हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का 12वां चैप्टर जिसका नाम है विद्युत धारा। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आवेश। आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है। ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कूलाम आवेश का एसआई मात्रक है। एक कूलाम आवेश बराबर 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। Q बराबर फार्मूला होता है Ne के आवेश का फार्मूला होता है आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जहां आपका Q बराबर कुल आवेश होता है और N बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है और E बराबर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। विद्युत धारा आवेश के प्रभावित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का फॉर्मूला है आवेश बटे समय यानी कि Q/T। धारा का एसआई मात्रक एम्पियर यानी कि A होता है। A से इसको प्रदर्शित किया जाता है। 1 एम्पियर बराबर आपका होता है 1 कूलम बटे 1 सेकेंड। 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर के बराबर। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर आपका होता है 10⁻6 एम्पियर के बराबर। विद्युत धारा को एमीटर द्वारा मापा जाता है। प्रतीक एमीटर का सिंबल आपका ए है। सर्कल के अंदर आपका ए और दोनों तरफ आपका तार निकला हुआ है, जिसमें कि लेफ्ट साइड आपका प्लस का चिन्ह और राइट साइड आपका माइनस का चिन्ह होता है। एमीटर का प्रतिरोध कम होता है तथा हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी कि एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम का मतलब हुआ आपका एक के बाद एक सीरियली, और समांतर का मतलब ये हुआ कि एक ऊपर है तो उसके जस्ट नीचे, उसके जस्ट नीचे, उसके जस्ट नीचे, यानी कि एक दूसरे के बीच में समान दूरी हो तो उसे हम लोग समांतर कहेंगे, और एक दूसरे को जब एक लाइन में लगाया जाता है तो उसी को हम लोग श्रेणी क्रम कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रभावित होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है, क्योंकि जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम परीक्षण किया था इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, अतः विद्युत धारा को धनावेशों का प्रभाव माना गया है। विभवांतर एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को विभवांतर कहा जाता है। V = आपका W/Q होता है, जिसका एसआई मात्रक वोल्ट है। 1 वोल्ट जब 1 कूलाम आवेश को लाने के लिए 1 जूल कार्य होता है तो विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। आपका 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम के बराबर होता है। वोल्ट मीटर विभवांतर को मापने की युक्ति, इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है तथा हमेशा पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है, यानी कि समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर का प्रतीक होता है यानी कि सिंबल होता है आपका सर्कल के अंदर में V होगा और लेफ्ट साइड में इसका प्लस और राइट साइड में आपका माइनस का चिन्ह होगा। सेल ये एक सरल युक्ति है जो विभवांतर को बनाए रखती है। विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ प्रभावित होती है। विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक। सबसे पहला लाइन में हम लोग देखेंगे क्रम संख्या यानी कि सीरियल नंबर, उसके बाद है अवयव का नाम, उसके बाद है उसका सिंबल। विद्युत सेल का सिंबल आपका इस तरह का होता है, जिसमें कि लेफ्ट में आपका प्लस और राइट में आपका माइनस होता है। बैटरी अथवा सेलों का संयोजन का प्रतीक आपका ये है। प्लग कुंजी अथवा स्विच का आपका इस तरह का है, यानी कि 2 छोटी ब्रैकेट के साथ में वायर लगा हुआ है और लेफ्ट में प्लस राइट में माइनस का चिन्ह। बंद प्लग कुंजी अथवा स्विच, जिसमें कि आपका खुली हुई के अंदर एक पॉइंट दे दिया जाता है, वही आपका बंद कुंजी हो गया, यानी कि स्विच हो गया, ऑफ स्विच। तार संधि, जब तार को आपस में जोड़ा जाता है तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहता है, तो हम लोग समझते हैं कि ये तार जुड़ा हुआ है। बिना संधि के यानी कि बिना जुड़ा हुआ तो ये इस तरह का हुक जैसा बना हुआ रहता है। विद्युत बल्ब का सिंबल, आपका विद्युत बल्ब का सिंबल इस तरह का होता है और ये प्रतिरोधक का इस तरह से आपका ऊपर नीचे लाइन के रूप में होता है, जिग-जैग लाइन जिसको बोलते हैं हम लोग। परिवर्ती प्रतिरोध अथवा धारा नियंत्रण, उसका सिंबल ये है। एमीटर के बारे में
सर्कल के अंदर में ए और लेफ्ट में आपका प्लस, राइट में आपका माइनस, वोल्ट मीटर में सर्कल के अंदर में वी होता है। अब हम लोग देख लेते हैं ओम का नियम। किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का तापमान समान रहना चाहिए। V समानुपाती आपका I का होगा, यानी कि V समानुपाती आपका I होगा, जिसमें कि समानुपाती हटने के बाद आपका बराबर और R आ जाएगा, जिसमें कि R आपका कांस्टेंट है, यानी कि नियतांक है, जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। ये ओम के नियम का ग्राफ है। आप y एक्सिस में विभवांतर के वैल्यू को बैठाइए और x एक्सिस में धारा के वैल्यू को बैठाएंगे तो आपको एक सरल रेखा प्राप्त होगा। इसे ही हम लोग समानुपाती कहते हैं। इसके बाद है आपका प्रतिरोध। ये चालक का वह गुण है जिसके कारण वह प्रभावित होने वाली धारा का विरोध करता है। इसका ऐसा मात्रक ओम होता है। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बाई 1 एम्पेयर के बराबर होता है। जब परिपथ में 1 एम्पेयर की धारा प्रभावित हो रही है तथा विभवांतर 1 वोल्ट का हो तो प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। धारा नियंत्रक परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे धारा नियंत्रक कहते हैं। वे कारक जिन पर एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है: नंबर 1 चालक की लंबाई के समानुपाती, नंबर 2 अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, ताप के समानुपाती, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। विद्युत प्रतिरोधकता 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में से धारा गुजरने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वह प्रतिरोधकता कहलाता है। एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिरोधक का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता चालक की लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती है, परंतु ताप के साथ परिवर्तित होती है। यानी ताप बढ़ने से और घटने से प्रतिरोधकता आपका चेंज होते रहता है। धातुओं मिश्र धातुओं का प्रतिरोधकता प्रेशर 10⁻⁸ से 10⁻⁶ ओम मीटर के बराबर होता है। मिश्र धातुओं के प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं से अपेक्षाकृत अधिक होती है। मिश्र धातु का उच्च तापमान पर शीघ्र ही उपचयन यानी कि दहन नहीं होता है, अतः इनका उपयोग तापन युक्तियों में होता है। तांबा व एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए किया जाता है क्योंकि उनकी प्रतिरोधकता कम होती है। प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन यानी कि प्रतिरोधों को जो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका फॉर्मूला क्या निकल करके आता है, चलिए उसको देखते हैं। तो ये आपका विद्युत परिपथ है जिसमें कि 3 रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध जोड़ा गया है, जिसको कि माना गया है R1, R2, R3। R1 आपका पहला प्रतिरोध है, R2 आपका दूसरा और R3 आपका तीसरा प्रतिरोध है। इसको हम लोग 1 एम्पियर और 1 वोल्ट मीटर से जोड़ देते हैं। उसके बाद नीचे में हम एक बैटरी को जोड़ते हैं, जिसमें कि लेफ़्ट साइड में आपका प्लस और राइट साइड में आपका माइनस है। माइनस की तरफ हमको एक स्विच को जोड़ देना है। इस तरह से आपका विद्युत परिपथ बन करके तैयार हो जाता है, जिसमें कि विद्युत धारा प्रभावित किया जाता है। जब 2 या 3 प्रतिरोधों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है तो संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। श्रेणी क्रम में कुल प्रभावित प्रतिरोध RS = R1 + R2 + R3। प्रत्येक प्रतिरोध में से एक समान धारा प्रभावित होती है तथा कुल विभवांतर बराबर व्यष्टिगत प्रतिरोधों के विभवांतर का योग यानी कि V = V1 + V2 + V3। V1 = IR1, V2 = IR2, V3 = IR3। तो V1, V2, V3 को जोड़ने पे आपका IR1 + IR2 + IR3 आता है, जिसमें कि हम लोग यहाँ से I को कॉमन लेते हैं तो V = I ब्रैकेट R1 + R2 + R3 आ गया। उसके बाद V का फॉर्मूला हम लोग रख दिए IR, तो IR = आपका हो गया I × R1 + R2 + R3। I को कैंसिल करने पे आपका सिर्फ बचा R = R1 + R2 + R3 यानी कि समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम का ये फॉर्मूला है।
अब हम लोग देख लेंगे पासर कर्व यानी कि समांतर कर्व में संयोजित प्रतिरोध। यहाँ पे 3 प्रतिरोध को समांतर कर्व में जोड़ा गया है और इसको विद्युत परिपथ के हिसाब से तैयार कर लिया गया है, जिसमें कि वोल्ट मीटर अमीटर को जोड़ा गया है, को जोड़ा गया है और जिसमें कि बैटरी के नेगेटिव छोर में कुंजी जोड़ा गया है। पासर में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरे पर विभवांतर उपयोग किए गए विभवांतर के बराबर होता है तथा कुल धारा प्रत्येक व्यष्टिगत प्रतिरोध में गुजरने वाली धाराओं के योग के बराबर होती है। इसलिए I = I1 + I2 + I3 के बराबर होता है। यहाँ पे I का फॉर्मूला हम लोग बैठा दिए V/R और I1 का फॉर्मूला हो गया आपका V/R1, I2 का फॉर्मूला हो गया आपका V/R2 और I3 का फॉर्मूला आपका हो गया V/R3। ये फॉर्मूला हम लोगों का ओम के नियम से आया, जिसमें कि V = IR आपका ओम का नियम से ये फॉर्मूला ऊपर में हम लोग देख चुके हैं। इसी से I को इधर रखने पे आपका R यहाँ नीचे आ जाएगा, तो I = V/R आपका यहाँ पे फॉर्मूला इनपुट कर दिया गया, जिसमें कि V को कॉमन लेकर के काट दिया गया है। यहाँ तीनों जगह से हम लोग जब V को कॉमन लेंगे तो V भी आपका कट जाएगा, उसके बाद सिर्फ बचेगा 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। श्रेणी क्रम संयोजन की तुलना में पासर क्रम संयोजन के लाभ। श्रेणी क्रम संयोजन में जब एक अवयव खराब हो जाता है तो परिपथ टूट जाता है तथा कोई भी अवयव काम नहीं करता है। अलग अलग अवयवों में अलग अलग धारा की ज़रूरत होती है। यह गुण श्रेणी क्रम में उपयुक्त नहीं होता है क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा एक जैसी रहती है। पासर संयोजन में प्रतिरोध कम होता है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। यदि एक विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है तो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षयित हो जाता है। यह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। ऊर्जा बराबर आपका शक्ति गुना टाइम होता है, जिसमें कि H = P × T होता है और P के जगह यानी कि पावर की जगह शक्ति के जगह हम लोग VI को रख देते हैं तो H = VIT हो जाता है और V की जगह हम लोग IR रख देते हैं तो आपका H बराबर आपका हो जाता है I² RT के बराबर। इस नियम के अनुसार किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, प्रतिरोध के समानुपाती होती है। विद्युत धारा के प्रवाहित होने वाले समय के समानुपाती होती है। तापन प्रभाव हीटर, प्रेस आदि में वांछनीय होता है, परंतु कंप्यूटर, मोबाइल आदि में अवांछनीय होता है। विद्युत बल्ब में अधिकांश शक्ति ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है तथा कुछ भाग प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होता है। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है क्योंकि यह उच्च ताप पर उपचयित नहीं होता है। इसका गलनांक उच्च होता है, यानी कि 3380 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है। बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस भरी जाती है, जिससे तंतु की आयु में वृद्धि हो जाती है। विद्युत शक्ति ऊर्जा के उपयोग होने की दर को शक्ति कहते हैं। प्रत्येक P = आपका VI होता है और P = आपका I² R होता है, जिसको हम लोग V² R लिख सकते हैं। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। 1 वाट 1 वोल्ट × 1 एम्पियर के बराबर होता है। ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक किलोवाट घंटा कहलाता है और इसी को हम लोग 1 यूनिट भी कहते हैं और 1 किलोवाट आवर का मान होता है आपका 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।